संत मरकुस 5:1-43। फिर वे झील के पार गदरिनियों के देश में आए, और जैसे ही वह नाव से उतरकर बाहर आया, तुरंत एक मनुष्य जो अशुद्ध आत्मा के वश में था, कब्रों से निकलकर उसके सामने आया। वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे जंजीरों से भी बांध नहीं सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। पर जंजीरों को तोड़ डालता था और बेड़ियों के टुकड़े कर डालता था, और कोई भी उसे वश में नहीं कर सकता था। वह रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और पत्थरों से अपने को चोट पहुंचाता था। उसने यीशु को दूर से देखकर दौड़कर उसे दंडवत किया, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परमप्रधान ईश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। तब यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना, लीजन है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें उस देश से बाहर न भेज। और वहां पहाड़ के पास सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनमें प्रवेश करें। और उसने उन्हें आज्ञा दी। तब अशुद्ध आत्माएं निकलकर सूअरों में प्रवेश कर गईं, और झुंड, जो लगभग 2000 का था, झील में खाई में गिरकर डूब मरा। और उनके चरवाहे भागे और नगर और गांवों में इस घटना का वर्णन किया। तब लोग यह देखने आए कि क्या हुआ, और वे यीशु के पास आए, और उसको देखकर, जिसमें दुष्टात्माएं थीं और जिसमें सेना बसी थी, वे डर गए, क्योंकि वह कपड़े पहने और होश में बैठा था। और देखने वालों ने उन्हें बताया कि दुष्टात्माओं के वश में रहने वाले के साथ और सूअरों के साथ क्या हुआ। और उन्होंने उससे विनती की कि वह उनके क्षेत्र से चला जाए। जब वह नाव में चढ़ा, तब वह व्यक्ति, जिसमें पहले दुष्टात्माएं थीं, उससे विनती करने लगा कि वह उसके साथ रहने पाए। परंतु यीशु ने उसे आज्ञा नहीं दी, परंतु उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं और तुझ पर कैसी दया की है। तब वह गया और दिकापुलिस में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और सब अचंभित हुए। जब यीशु फिर नाव में बैठकर झील के पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था। तब एक सभाघर का सरदार यर्युस नामक आया, और उसे देखकर उसके पैरों पर गिर पड़ा, और बहुत विनती करके कहा, मेरी छोटी बेटी मरणासन्न है, कृपया आकर उस पर हाथ रख कि वह बच जाए और जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो चली और उसे दबाने लगी। और एक स्त्री थी, जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुहक उठाया, और जो कुछ उसके पास था सब खर्च कर डाला, परंतु उसे कुछ लाभ न हुआ, बल्कि वह और भी बिगड़ती गई। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में पीछे से आकर उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं केवल उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका रक्तस्राव थम गया, और उसने शरीर में अनुभव किया कि वह रोग से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में यह जानकर कि मुझ में से सामर्थ निकली है, भीड़ में मुड़कर कहा, किसने मेरे वस्त्रों को छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और फिर कहता है, किसने मुझे छुआ? परंतु उसने चारों ओर देखने लगा कि यह काम किसने किया है। तब वह स्त्री डरती और कांपती हुई, यह जानकर कि मुझ पर क्या बीती है, आई और उसके सामने गिरकर सारा सच बता दिया। उसने उससे कहा, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने रोग से छुटकारा पाए। जब वह यह कह ही रहा था, तो सभाघर के सरदार के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों कष्ट देता है? परंतु यीशु ने उस बात को जो कही गई थी सुनकर सभाघर के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ किसी को अपने साथ न जाने दिया। वे सभाघर के सरदार के घर पहुँचे, और उसने वहां कोलाहल और लोगों को बहुत रोते पीटते देखा। भीतर जाकर उसने उनसे कहा, तुम क्यों कोलाहल करते और रोते हो?
यह लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वे उस पर हंसे, परंतु उसने सबको बाहर निकाल दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर वहां गया जहां लड़की पड़ी थी, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीथा कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और तुरंत वह लड़की उठकर चलने फिरने लगी। वह 12 वर्ष की थी और वे अति आश्चर्यचकित हो गए। उसने उन्हें कड़ा आदेश दिया कि कोई इस बात को न जाने, और कहा कि उसे खाने को दिया जाए। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।